सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, ALP CBT 2 एग्ज़ाम का आंसर की जो है जारी कर दिया गया है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितना रहने वाला है। क्या UR SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी में 8 गुना स्टूडेंट CBT एग्ज़ाम के लिए मिल पाएंगे, और साथ ही साथ समझेंगे कि जब आंसर की आ चुकी है तो आंसर की आने के बाद अब पार्ट बी का असर कट ऑफ में कितना पड़ने वाला है, और फाइनल साथ ही समझेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाली है। पिछले बार का 2018 की जो वैकेंसी थी उससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने परसेंट लोग जो है यहाँ पर पार्ट बी वाले सेक्शन में क्वालिफाई हुए। देखिए, एक पोल क्रिएट किया गया था जिसमें पूछा गया था कि RRB ALP CBT 2 आंसर की आउट हो चुकी है, जिसमें पार्ट बी में आपका मार्क्स कितना आ रहा है, यानी जो आपका ITI ट्रेड से रिलेटेड था, ट्रेड वाला पार्ट, उसमें आपका कितना नंबर आ रहा है। और साथ में मेंशन किया गया था कि निगेटिव को हटाकर जो आपका, जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 नंबर कटेगा, तो इसको हटाने के बाद जो है आपका कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 26.5 लिखा हुआ है, लेकिन क्वालिफाई मार्क जो है वह कितना है, 26.25 नंबर है। तो इससे ऊपर है या फिर इससे नीचे है। यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड वाला ये स्कोर हो जाता है, और लेस देन 26.25 से कम कितने परसेंट लोग हैं, तो ये दिया गया था ऑप्शन। तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट ने वोट दिया है, यहाँ पर 31,000 लोगों ने, छात्रों ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कहना है कि 65% लोगों का कहना है कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर 35% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम डिसक्वालीफाई हो गए हैं, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब उसको डिस्कस करें। देखिए यहाँ पर तो एक एवरेज पता चल गया कि 35% के आसपास जो है छात्र डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, और 65% छात्र जो है क्वालिफाई हो रहे हैं। और टोटल सेलेक्ट कितना हुए थे, 15 गुना सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, ALP CBT 2 एग्ज़ाम के लिए 15 गुना छात्रों का जो है सिलेक्शन हुआ था। अब समझते हैं कि ये जो 35% छात्र हैं, इनके पार्ट ए में कितना नंबर आ रहा है, उसके बाद हम जो है कट ऑफ की ओर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे छात्र कमेंट किए थे, उनके कमेंट बेस पर हम यहाँ पर जो है डिस्कस, उनके कमेंट को आपको शो करते हैं। दीपक मालवी कोई स्टूडेंट करके हैं, उन्होंने बताया कि पार्ट ए में हमारा 75 नंबर आ रहा है, लेकिन पार्ट बी में जो है 26.06 ही है, 26.06 है। यानी कह सकते हैं कि इनका नंबर जो है कितने से, ये 0.19 से जो है डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होता तो इनका सिलेक्शन हो जाता। अब इनका एक ही चांस है कि इनका क्वालिफाई कैसे होगा, कि पार्ट बी वाले सेक्शन में जो है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो रेलवे इग्नोर करती है, तो उसका परसेंटेज जब इनको मिलेगा तो इनका जो है नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो दूसरे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका पार्ट ए में 75 नंबर है, ठीक है, लेकिन पार्ट बी में डिसक्वालीफाई हैं। वहीं पर एक मानिक चंद्र करके स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि पार्ट ए में 79.6 है, यानी कह सकते हैं कि 80 नंबर है, लेकिन ट्रेड में 24.8 ही आ रहा है। रेलवे ने डीजल मैकेनिक के साथ बहुत गलत किया। ठीक है, इनका ये ब्लेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका डिसक्वालीफाई, ट्रेड में डिसक्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन पार्ट ए वाले सेक्शन में 79 यानी 80 कह सकते हैं। और रिव्यू देखते हैं, यहाँ पर एक शशांक शंकर करके है स्टूडेंट, जिन्होंने बताया कि पार्ट ए में 71 नंबर आ रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में 25 नंबर ही आ रहे हैं। वहीं पर एक और स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया कि 26.06 में कुछ
चांस है क्या पार्ट बी क्लियर होने का? तो हाँ चांस है। देखिए चांस कैसे है कि जब इग्नोर होगा, क्या, जब रेलवे इग्नोर करेगी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसको जो है हटा देगी, तो वहाँ पर आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और आगे बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि रविंद्र शर्मा है जिन्होंने बोला कि पार्ट ए में 81.5 है, लेकिन पार्ट बी में केवल 22 नंबर ही आ रहा है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए चौधरी करके हैं, पार्ट ए में 72 नंबर इनका आ रहा है, लेकिन पार्ट बी में 25.4 ही आ रहा है। वहीं पर एक डिजिटल कार्तिक करके हैं, मेरा पार्ट ए में 55 नंबर और पार्ट बी में 27 नंबर है, चांस है, तो इनका तो 27 नंबर है, ठीक है, तो इनका तो क्वालिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, क्या, डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, लेकिन उनका पार्ट ए वाले में नंबर देखेंगे, पार्ट ए वाले में नंबर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। यानी पार्ट ए वाले सेक्शन में 81 ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं, ऐसे करके ला रहे हैं। देखिए 79 है, इनका 71 है और इनका देखिए 81.5 है। तो पार्ट ए वाला सेक्शन जिनका अच्छा गया है उन्हीं का जो है पार्ट बी वाला सेक्शन खराब गया, क्योंकि पार्ट ए में इन्होंने ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया और पार्ट बी में इन्होंने सोचा कि जो है क्वालिफाई नेचर का है तो यहाँ तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम इन्होंने जो है कंज्यूम किया पार्ट ए वाले में, तो जिस वजह से यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो गए। हालांकि ये जब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं रहने वाला है, भले आप 95 लाएँ या फिर 55 लाएँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि रेलवे ALP CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, किसके लिए, CBAT एग्ज़ाम के लिए, यानी जो साइको टेस्ट है उसके लिए जो है साइको के लिए कितना जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि जो क्वालिफाई हो रहे हैं, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 65% स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हो रहे हैं और 35% स्टूडेंट जो है डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ऐसे जोन जैसे जिनमें जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में, जैसे जहाँ पर 25 नंबर था, 30 नंबर था या फिर EWS में 40 था, तो जिस कैटेगरी में जो है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में जो है CBT 2 में सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर छात्र नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 8 गुना छात्र मिलना मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उससे कुछ ज़्यादा कट ऑफ गई है तो वहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। ये डिपेंड करेगा अलग अलग जोन में, अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन 90% ऐसे केस में देखने को मिलेगा आप लोगों को हर जोन में कि स्टूडेंट 8 गुना यहाँ पर मिल जाएंगे लगभग सभी कैटेगरी में, ठीक है। अब यहाँ पर 8 गुना तो सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो देखिए अभी जो आप लोग सेलेक्ट हुए हैं CBT 2 एग्जाम में वह एक सीट के लिए 15 स्टूडेंट हैं, लेकिन 15 में से अब कितने को करना है, एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट को करना है, यानी लगभग 50% जो है छात्रों को यहाँ पर बाहर कर देना है और 50% छात्रों को अंदर करना है। तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यदि एक एक्सपेक्टेड की बात देखें तो UR का जिस तरीके से आंसर की आया हुआ है तो उस हिसाब से देखेंगे तो UR का कट ऑफ जो जाने वाला है वह कितना रहेगा, आप मान के चलिए 51 नंबर से 54 नंबर के आसपास रहेगा। ये 51 जो है किसी जो है प्लस माइनस भी ले सकते हैं, किसी जोन में जो है 51 से भी कम जाएगा और किसी जोन में 54 के आसपास ही भी जाएगा, ठीक है। तो जैसे UR कैटेगरी का हाई जाएगा, OBC का जाएगा, लेकिन ST SC का इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो UR कैटेगरी की बात करें तो UR में जो है 51 से 54 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप CBAT एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं यदि पार्ट बी में क्वालिफाई हो गए हैं तो। वहीं पर बात करें OBC की, क्या, OBC की, तो OBC का यदि 48 से 52 के आसपास आ रहा है तो ये यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के चांस 100% है, आपका जो है CBAT एग्ज़ाम के लिए
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 गुना स्टूडेंट को लेना है। हर जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पार्टिकुलर एक जोन का नहीं है। हालांकि कुछ जोन में ये जो आपको 48 मिनिमम नंबर दिख रहा है ओबीसी में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 40 नंबर में भी ओबीसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ जोन में यहाँ पर 52 के आसपास भी जाएगा, 50-52 भी जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो आपका CBT 2 एग्जाम में जो कट ऑफ गया है उसके ऊपर, कि कौन सा डेंजर जोन था, कौन सा जो है सेफ जोन था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की यदि आपका SC कैटेगरी में मान के चलिए, सॉरी पहले EWS का देखते हैं। क्या EWS का आपने देखा कि CBT 2 का जो रिजल्ट आया था उसमें कई ऐसे जोन हैं जहां पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है, 40 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर आपके यदि 42 से 45 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, चाहे आप किसी भी जोन में हों। वहीं पर बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी का यदि मान के चलिए कि 32 से लेकर 38 नंबर आ रहा है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी का तो मान के चलिए कि 25 से लेकर 31 तक, 25 से लेकर 31 के बीच नंबर आ रहा है। मैक्सिमम 90% ऐसे जोन रहेंगे जहां पर 25 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1-2 जोन ऐसे रहेंगे जहां पर 30 नंबर 31 नंबर कट ऑफ ST कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो जोन होंगे वहां पर जो है आप लोगों का 25 नंबर में भी, यानी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ जो है हाई नहीं जाने वाली है। तो देखिए CBT एग्जाम के लिए, साइको टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेना थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है, आगे आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों को मैं पिछले 2018 वाले वैकेंसी से आप लोगों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये रेलवे ALP CBT 2 एग्ज़ाम का कट ऑफ है 2018 वैकेंसी वाला, ठीक है। लेकिन ये CBT एग्ज़ाम यानी साइको टेस्ट का कट ऑफ है, मतलब साइको टेस्ट के लिए कट ऑफ जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ है साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ही जोन में देख लीजिए RRB अहमदाबाद में जनरल में कितना गया था कट ऑफ, 52 गया था। SC में देखिए 32 गया था, ST में जो है यहाँ पर 25 गया था और OBC में 41 गया था। आप लोगों को आगे सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए CBT 2 एग्ज़ाम मतलब CBT एग्ज़ाम के लिए पिछली बार भी देखेंगे तो ST कैटेगरी में 25 नंबर 31, 25, 25, 40, 25, 25, 25, 33, 25, 25 ऐसे करके कट ऑफ गया था। तो इस बार भी ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए UR में 52 गया है और फाइनल सिलेक्शन, जब फाइनल सिलेक्शन 1:1 में होता है तो यहाँ पर देखिए कितना हाई चला जाता है। ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है, DB के लिए, जिसमें से 70% आपके पार्ट A से लिया जाता है और पार्ट B से जो है यहाँ पर 30% लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ 52 नंबर था, क्या 52 नंबर था UR कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर 66 नंबर चला गया है। क्यों चला गया है, क्योंकि जो आपका पार्ट B ये मतलब साइको टेस्ट होता है इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 नंबर ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनरली जो नंबर लाते हैं साइको टेस्ट में छात्र तो वहाँ पर 18 से 22 के आसपास ही रहता है, ठीक है, एवरेज। कुछ छात्र होते हैं जो 23 ला देते हैं, रेयर केस में 24 भी ला देते हैं, तो उनका जो है 3 नंबर से 4 नंबर बढ़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 नंबर ही बढ़ता है। तो फाइनल कट ऑफ कहाँ पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर देखिए 52 UR का गया था, लेकिन यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखेंगे UR में तो 66 हो गया है, यानी टोटल 14 नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या था, पिछली बार जो है नॉर्मलाइजेशन था, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन ना होने पर मान के चलिए यदि आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका जो CBT एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ है उससे 10+ ही होना चाहिए, उससे 10 नंबर ही ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन वहीं पर बात करें SC ST कैटेगरी में तो इनमें और भी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए
एससी कैटेगरी का जो है साइको टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 32.11 नंबर गया था, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब फाइनल सिलेक्शन 1:1 में हुआ था तो 32 की जगह देखिए 57.77 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 32 8 40 10 50 8 7 15, यानी यहाँ पर टोटल 25 नंबर बढ़ा है। देख सकते हैं कितना चेंजेस हुआ है, फाइनल सिलेक्शन में 25 नंबर बढ़ा है। वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो देखिए एसटी कैटेगरी का आरआरबी अहमदाबाद में कितना गया था, यहाँ पर 25.16 गया था। और यहाँ पर फाइनल जब सिलेक्शन हुआ था 1:1 में तो 25 से देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 47 नंबर, 47.77 हो गया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना 25 5 30 10 40 7 5 12 22 नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर 25 नंबर के आसपास बढ़ा था, यहाँ पर 22 नंबर। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी का भी देख लीजिए 41 नंबर कट ऑफ गया था ओबीसी का अहमदाबाद में सीबीएटी साइको टेस्ट के लिए, ठीक है, 41 नंबर। लेकिन यहाँ पर देखिए 41 नंबर से डायरेक्टली कितना हो गया, 62 नंबर, ठीक है, 62 नंबर। यानी यहाँ पर 21 नंबर बढ़ रहा है। तो जनरल में यदि आपका आ रहा है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 10 नंबर प्लस मान के चलिए कि जो आपका सीबीएटी एग्ज़ाम का कट ऑफ रहेगा उससे 10 नंबर ही ज़्यादा ही जाएगा। इससे जितना ज़्यादा रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में आने के चांस उतना ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यदि आप कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं तो मान के चलिए पिछली बार तो देखिए 20 25 22 ऐसे करके आ रहा है, तो पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन था, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो मान के चलिए कि 15 नंबर कट ऑफ से जो साइको टेस्ट का कट ऑफ रहेगा उसके कट ऑफ से जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए डीबी के लिए आप लोगों को 15 नंबर प्लस होना ही चाहिए। यदि आपका कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में आने के चांसेस हैं। तो कुछ इस तरीके का सिनारियो बन रहा है आपके फाइनल सिलेक्शन का। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं कहा जा सकता। जब आपका क्या सीबीएटी का एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ है वह आ जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से छात्र क्वालिफाई हुए हैं, डिसक्वालीफाई हुए हैं, अधिक नंबर ला रहे हैं, कम नंबर ला रहे हैं, तो वो जो है सीबीएटी एग्ज़ाम का कट ऑफ आ जाएगा हर जोन का, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।